तो निर्भया पूरे देश की बेटी थी। अब इसके पीछे कारण था बहुत बड़ा। वो कारण ये था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो लड़की ब्राह्मण थी और सारे मीडिया पे ब्राह्मण का कब्जा है, आप जानते हैं, स्वर्ण का कब्जा है। तो उन लोगों ने उस निर्भया को पूरे देश की बेटी बना दिया। लेकिन अगर नांगल राय में लड़की का रेप होता है, हाथरस में कांड होता है, तो वो एक वाल्मीकि समाज, फलाना समाज, ढिमकाना समाज की बेटी बन जाए। चल, धर्म को अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक रखो। जहाँ समाज की बात आए, समाज के बच्चों की बात आए, समाज के बच्चों की सुरक्षा की बात आए, तो वहाँ पे सबको धर्म को साइड में रख के आना पड़ेगा। वहाँ एक इंसानियत के नाते आना पड़ेगा, इंसान बन के आना पड़ेगा और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन के आना पड़ेगा। अगर आप पूरे देश में ये माहौल, ये संदेश देते हैं कि सारे देश की बेटी हमारी अपनी बेटी है, तो हर लड़की के साथ उसका बाप हमेशा मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन हर लड़की के आसपास बहुत सारी लड़कियों के बाप मौजूद होते हैं। तो अगर वो सारे बाप अपनी बेटी समझ के जिम्मेदारी उठा लें तो किसी भी लड़की का रेप तो क्या, किसी उंगली नज़र उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप लगातार अभी अपनी राय रख रहे थे, क्या आपको लगता है इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो बनती है सरकारों की। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त करना चाहिए। भले ही कई मुद्दों पे हल्का चल जाएगा, छोटी मोटी बातें हैं चल जाएंगी, लेकिन जहाँ बच्चियों की सुरक्षा का मामला आता है या किसी के जीवन का मामला आता है, तो उन मुद्दों पर विशेष रूप से सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो ये घटनाएँ घटती हैं। दूसरा, साथ में क्या है, जो जनता है, आसपास के लोग हैं, अभी जैसे ये विधायक जी बोल रहे थे कि भाई एक मुसलमान था और हिंदू नाम बना के रह रहा था। ना तो मुसलमान क्रिमिनल होता है, ना हिंदू क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल मेंटालिटी का लोग किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। तो अगर हम बात करने लग जाएं, अब जैसे बात हुई है कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और एक दरिंदा है, उसने रेप कर दिया, तो वो एक नहीं है। अब ये पहले कह रहे थे भाई एक आदमी था, एक्चुअल में क्या है, वो दो लोग हैं। बच्ची ने बोला है, सारा लोग बोल रहे हैं, सबको पता है इस बात का। तो दो लोग हैं तो दोनों के दोनों अरेस्ट होने चाहिए, फिर उस पर ट्रायल होना चाहिए, अच्छे से जुडिशल ट्रायल होना चाहिए। आपको लगता है मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कभी कभी कॉमनल बना दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात बनाया जाता है, वो वही तो कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे, अभी बात चल रही थी एक बच्ची के रेप की बात है, बच्चों की सुरक्षा की बात है, या हम समाज में एक दूसरे के बच्चों की देखरेख करें, जिम्मेदारी निभाए भी मैं अपने आपके बच्चे की देखरेख करूँ, आप मेरे ही करो, पूरा समाज एक परिवार की तरह रहे, ये चीज़ें तो जायज़ हैं। अब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान घुसा दिया, क्यों घुसा दें भाई? क्यों हिंदू और मुसलमान बनाया जाए? क्या सारे मुसलमान क्रिमिनल हैं या सारे हिंदू दूध के दूल्हे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों इसी देश के रहने वाले हैं, दोनों के संविधान की दृष्टि से बराबर अधिकार हैं और दोनों भाईचारे से रहते हैं। जितना योगदान भारत के निर्माण में किसी भी हिंदू का, उतना ही योगदान अब्दुल कलाम का भी है, सभी का है। घटनाएं रोकने के लिए वर्कशॉप जो हो सामाजिक संगठनों की ओर से, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? सारे सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, राजनीतिक लोगों को राजनीति छोड़ के आगे आना चाहिए और धार्मिक लोगों को धर्म को साइड में रख के आगे आना चाहिए। ये सामाजिक मुद्दा है, धर्म को लेकर धर्म को साइड में रख के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और अगर मैं हिंदू धर्मगुरु हूँ तो मैं तो वहाँ जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि धर्म है ना मेरे साथ चल रहा है। और अगर हिंदू बच्चे के साथ बलात्कार हो गया तो एक मौलाना है, वो नहीं आ पाएगा, वो कहेगा जी ये तो मेरा तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। सबको साथ चलना, धर्म को अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक रखो। जहाँ समाज की बात आए, समाज के बच्चों की बात आए, समाज के बच्चों की सुरक्षा की बात आए, तो वहाँ पे सबको धर्म को साइड में रख के आना पड़ेगा। वहाँ एक इंसानियत के नाते आना पड़ेगा, इंसान बन के आना पड़ेगा और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन के आना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेदार नागरिक बन के सामने आते हैं तो फिर ऐसा माहौल भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए, सरकार पे बोलना, सरकार को, सरकार से कंपनसेशन मांग लेना, सरकार कंपनसेशन दे देती है, ये उसके लिए आसान काम होते हैं, ठीक है ना। और आप सड़क पे मुद्दे लेके बैठे रहो, सरकार की मर्जी है वो आपकी बात सुने या ना सुने। वो किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार, मर्जी है उसकी नहीं सुने। लेकिन एक काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं सरकार से भी पहले, कि आपसी जो हर गली में, मोहल्ले में संगठन बने हुए छोटे छोटे, वो संगठन बना के घूमते रहते हैं, जी मैं फलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी एक जगह आके सबसे पहला काम ये करें कि अपनी गली मोहल्ले में, समाज में एक स्वस्थ माहौल दे दें, एक साफ़ सुथरा माहौल दे दें, एक जिम्मेदारी का माहौल दे दें। हर आदमी को जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगा दें या उसका नेचर में डाल दें उस चीज़ को कि वो थोड़े से जिम्मेदार हो जाएं। अगर आप लोग जिम्मेदार हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को किडनैप करके ले गया। अगर वो कहीं लेकर जा रहा है तो किसी न किसी की नज़र भी पड़ रही है। अगर नज़र पड़ती है कि किसी बच्ची को बरगला के, बहला फुसला के कोई लेकर जा रहा है तो दूसरा आदमी हाथ पकड़ ले, हाँ भाई कहाँ लेके जा रहा है, क्यों? वो जिम्मेदारी मानता उस चीज़ को। ऐसा लगता है कि लोग संवेदनहीन हो रहे हैं, दूसरों का माने ख्याल नहीं करते हैं, हो रहा तो होने दो, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। बिल्कुल, अभी जो नांगल राया में
कांड हुआ है तो वहाँ पे कई सारे साथी थे, उन्होंने वीडियो भी जारी किए हैं कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी के भी 1000-2000 लोग पहुँचे होंगे, जबकि वो बताते हैं अपनी संख्या 35 लाख और 40 लाख। तो वो क्यों नहीं पहुँचे? अरे कम से कम चलो बात कम्युनिटी की भी आ जाए तो वो अपनी कम्युनिटी के लोग भी पहुँच जाएँ, तो बहुत सारे हैं वो लोग तो। लेकिन क्यों नहीं पहुँचे वो लोग? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी बेटी के साथ थोड़ी हुआ है, पता नहीं किसके साथ हो गया यार, अब गर्मी में बाहर कौन निकले, एसी से बाहर कौन जाए। लगता है कि इस पर भी रोक लगे, जिस कम्युनिटी या जिस जाति के साथ घटना घटती है सिर्फ उसी के लोग क्यों सड़क पर उतरते हैं, समाज पूरा क्यों नहीं उतरता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए निर्भया का जब कांड हुआ तो निर्भया पूरे देश की बेटी थी। अब इसके पीछे कारण था बहुत बड़ा। वो कारण ये था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो लड़की ब्राह्मण थी और सारे मीडिया पे ब्राह्मण का कब्जा है, आप जानते हैं, स्वर्ण का कब्जा है। तो उन लोगों ने उस निर्भया को पूरे देश की बेटी बना दिया। लेकिन अगर नांगल राय में लड़की का रेप होता है, हाथरस में कांड होता है, तो वो एक वाल्मीकि समाज, फलाना समाज, ढिमकाना समाज की बेटी बन जाएगी। अभी तक कम्युनिटी का जिक्र हम भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये देश की बेटी है, हम शुरू से कह रहे हैं। हम जितनी देर से यहाँ से हैं, ये पूरे देश की बेटी है, इसी कम्युनिटी की बेटी नहीं है। कल को कोई इसको कहने लगा है ये फलानी कम्युनिटी की है, ढिमकानी कम्युनिटी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी सबकी बराबर होती है और पूरे देश की बेटी को आपने मानना पड़ेगा अपनी। अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी बेटी को अपनी कौन मानेगा फिर? अगर आप पूरे देश में ये माहौल, ये संदेश देते हैं कि सारे देश की बेटी हमारी अपनी बेटी है, तो हर लड़की के साथ उसका बाप हमेशा मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन हर लड़की के आसपास बहुत सारी लड़कियों के बाप मौजूद होते हैं। तो अगर वो सारे बाप अपनी बेटी समझ के जिम्मेदारी उठा लें तो किसी भी लड़की का रेप तो क्या, किसी उंगली नज़र उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं उठा सकता नज़र उसके सामने। तो सभी को जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी बेटी को घर पे छोड़ के आया हूँ, तो मेरे जैसे भाई अगर उसकी सुरक्षा करें तो मैं बाहर निकला हूँ और मेरे आसपास जितनी बेटियाँ हैं मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूँ। तो अगर ये जिम्मेदारी उठाते तो बहुत बड़ी बात है, हो जाएगा ये काम सारा, और मुश्किल भी नहीं है ये। लेकिन इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर संवेदनहीनता से बाहर नहीं आए तो आज इसका नंबर है, कल उसका, और परसों तुम्हारी बेटी का भी नंबर है। आज उसकी बेटी मर रही थी, आप नहीं जागे, कल दूसरे की मर रही थी, आप नहीं जागे, परसों तीसरे की मर रही थी, आप नहीं जागे, तो चौथे दिन जब आपकी मरेगी तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए सारे समाज का, पूरे देश से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी भी बेटी का बलात्कार होता है तो ये मान के चलिए वो आपकी बेटी के साथ हुआ है। वो आपकी बेटी के साथ बलात्कार होने से पहले की सेमीफाइनल है, वो किसी के साथ हुआ है तो दूसरा आपकी बेटी के साथ हो सकता है। तो आप सेमीफाइनल पे ही सारे रोड पे आ जाओ ना, रोक दो उसको वहीं पे, तो आपकी बेटी सुरक्षित है ना। तो वो जो सुरक्षित करिए आपने, अपनी खुद की भी करिए और सारे समाज की बेटियाँ सुरक्षित करी हैं। तो इसके लिए समाज को भी समझना पड़ेगा इस बात को। खाली बात अगर हम नेताओं पे डाल दें, सरकार पे डाल दें, डालेंगे सरकार पे, उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उनको बना कर चुन के भेजा जाता है। लेकिन अपनी खुद पे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद पे भी जिम्मेदारी लो और सरकार पे भी पूरा प्रेशर बनाओ कि या तो ढंग से काम करो, वरना जनता जैसे तुम्हारे को लेके आई है वैसे तुम्हारे को बैक टू पवेलियन कर देगी, वापस भी भेज देगी।